जय सीताराम साथियों, जय सीताराम साथियों। हमने यहाँ तक पाठ किया था कल भी, यहाँ से ही हम शुरू करेंगे। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय सीताराम साथियों, यहाँ पे पाठ हमने छोड़ा था, यहीं से शुरू करते हैं। अस के ही नारद सुमरि हरि गिर जाहि, दीन असीस होहि यह कल्याण। अब संशय तज हो गिरीश, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहियस ब्रह्म भवन गुनि गयो, अगिल चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कह मैं ना, नाथ में समुझे बुनि मैं न। बैना जो धरु बरु घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहियो कुमारी, कंत उमा मम पान प्राण पियारी। जो ना मिली बरो गिरि जहि जोगो, गिरि जड़ सहज कहि सब लोगु। सोई बिचारी पति कहे हो विवाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। हस के ही परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथ्या नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सिमरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जहि, सोई करहि कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब जो तुम ही सुता करनी हूँ, जो तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय नमटिहि कलेसु। नारद वचन सगर्भ सहस हेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजो असंका, सब ही भांति शंकर अलंका। अकलंका सुनि पति वचन हर्षि मन माहि, गई तुरत उठी गिर जा पाई। उमहि बिलोकी नयन भरे सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेति उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाय। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगत बोली सुखद बोली मृदुबानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनी मातु में दीखे अस, सपन सुनावऊँ तो ही। सुंदर गौर सुविप्र वर, अस उपदेसियु मोहि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ पर हमने पढ़ा कि क्या पढ़ रहे थे कि कैसे नारद जी भगवान शिव जी का आशीर्वाद देख के पार्वती जी को स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। यूँ कहकर नारद मुनि तब ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। क्योंकि हे स्वामी,
पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। ऐसा मैना अपने पति हिमाचल से कह रही हैं। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक पर से रख गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। ही प्रिय, सब सोच छोड़कर भगवान श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही उसका कल्याण करेंगे। अब यदि उन्हें कन्या पर प्रेम हो है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो। अब यदि हिमवान जी मैना जी को कह रहे हैं कि यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी को तो सर्वज्ञ ठहरी माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है जो मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। माता पार्वती जो हैं अपनी माता से कह रही हैं कि मुझे एक स्वप्न आया, उसके बारे में मैं आपको सुनाती हूँ, आप दुखी मत होइए। जैसे तरह साथियों, हमने यहाँ तक पाठ किया, अगला पाठ हम आगे करेंगे। मुझे आशा है आपको इस पाठ में रुचि आ रही होगी और आनंदित हो रहे होंगे। जय सीताराम।